मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करना और इस तरह की न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की क्यूट सी हीरोइन तोंगतन को देखते हैं जो कि ज्वेलरी शॉप में जॉब करती है। तभी एक कस्टमर ज्वेलरी शॉप में आता है तो वो भाग कर जाकर उसका वेलकम करती है। तभी वो कस्टमर बोलता है कि इस ज्वेलरी शॉप के इतने बुरे हालात आ गए कि उन्होंने तुम जैसी अगली लड़की को वेलकम करने के लिए भेजा है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तोंगतन उसे बोलती है, प्लीज सर वेट करें, मैं भले अगली हूँ लेकिन हमारी शॉप में बहुत उम्दा ज्वेलरी है। कस्टमर उसे धक्का दे देता है। तोंगतन गिर जाती है और बोलता है, दूर हो मुझसे, अगली घर कोई बीमारी मत लगा देना। वो बोलता है, मैं यहाँ मनी स्पेंड करने आया हूँ, तुम जैसी अगली को देखने नहीं। तभी हम तोंगतन के गले में एक नेकलेस देखते हैं जिसे वो जल्दी से अंदर कर लेती है। धक्का लगने से उसका आईडी कार्ड टूट जाता है। नेक्स्ट डे हम एक शानदार सी कार को आते देखते हैं। तभी बहुत सारे गार्ड्स लाइन बनाकर खड़े होते हैं और फिर हमारे ड्रामा के हीरो मिस्टर लू को दिखाते हैं। गार्ड्स उसको वेलकम बोलते हैं। तभी एक सेलगर मिस्टर लू का वेलकम करती है। वो लड़की तोंगतन को धक्का मार देती है। मिस्टर लू को देखकर शॉप मैनेजर भी उसको वेलकम करता है और बोलता है, सर आज मैं आपको क्या दिखाऊं? मिस्टर लू बोलता है, एक इंसान ही काफी है मुझे ज्वेलरी दिखाने के लिए। तोंगतन रेंगते हुए अपना आईडी कार्ड उठाने लगती है। तभी मिस्टर लू अपने पैरों में पड़ा आईडी कार्ड उठाकर बोलता है, कोई जरूरत नहीं, मुझे मिल गई है। फिर वो घुटनों के बल बैठकर तोंगतन को आईडी कार्ड उठाकर देता है। तोंगतन थैंक यू बोलती है। मिस्टर लू पूछता है, तुम्हारा नाम तोंगतन है? तो वो हाँ बोलती है और सोचता है इसका भी सेम नेम है और बोलता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट चूज करना है, तुम मेरी हेल्प करोगी? तोंगतन खुश होकर हाँ बोलती है। फिर वो उसे सारी ज्वेलरी दिखाती है लेकिन मिस्टर लू को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नजर एक नेकलेस पर पड़ती है। वो नेकलेस को देखकर पास में चला जाता है जहाँ ऑर्फेंज में एक लड़का जो तोंगतन का चाइल्डहुड फ्रेंड है उसे एक नेकलेस देकर बोलता है, तोंगतन ऑर्फेंज के डायरेक्टर ने बताया है कि आज मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। ये याद करके वो सोचती है कि कितना टाइम हो गया। फिर वो मिस्टर लू से पूछती है, तुम्हें नेकलेस पसंद आया? वो हाँ बोलता है। देन मिस्टर लू गिफ्ट लेकर चला जाता है। तोंगतन कमीशन का सोचकर बहुत खुश होती है। मिस्टर लू बाहर आकर असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये गिफ्ट तोंगतन को पसंद आएगा? असिस्टेंट बोलता है, डोंट वरी मिस्टर लू, मिस तोंगतन को ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और फिर बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने पता करने का बोला था वो मैंने आपको सेंड कर दी है। मिस्टर लू उसमें दिए फोन नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ तोंगतन बोलती है, हेलो कौन? मिस्टर लू बोलता है, तोंगतन, मैं लूतन हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। तोंगतन शॉक में वो पास्ट का याद करने लगती है। तभी नाना आती है तो तोंगतन खुश होकर बताती है कि फोन पर मेरा फ्रेंड था, वो वापस आ गया है, मुझे आज रात को मिलने के लिए बुलाया है। नाना बोलती है, अच्छा वही जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, बट तुम इतनी खुश तो मिस्टर लू को देखकर भी नहीं हुई जितनी तुम्हें इस कॉल से हो रही है। दोनों बात करने लगती है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि तोंगतन और नाना बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तोंगतन बोलती है, नाना तुम मेरे लिए ड्रेस चूज कर दोगी और तुम मेरे साथ में चलना। वो बोलती है, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। नाना सोचती है, मुझे तो मजा आएगा कि इस अगली का मजाक बनते देखकर, और बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। फिर वो मिलने के लिए जा रही होती है। तोंगतन पूछती है, नाना मैं अच्छी तो लग रही हूँ? नाना बोलती है, हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, देखो वो आदमी तुम्हें देखकर गिरने वाला था। तोंगतन बोलती है, रियली? नाना पूछती है, कहाँ है तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड? तो सामने एक मोटे आदमी को देखकर बोलती है, वो रहा। तभी नाना को किसी की कॉल आ जाती है तो तोंगतन भागकर उस आदमी के पास आती है और बोलती है, लूतन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए इतने सालों में। वो आदमी हैरान और उसकी चीक्स पुल करने लगती है, तुम कितने क्यूट हो। तभी वो बोलता है, तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं लूतन नहीं हूँ। ये सुनकर तोंगतन उसे सॉरी बोलती है और फिर उसे लूतन की कॉल आती है। पूछता है, कहाँ तुम? तोंगतन बोलती है, मैं तो वही हूँ जहाँ तुमने मिलने के लिए बुलाया था। तभी दोनों मुड़कर देखते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। मिस्टर लू को अपनी तरफ आते देखकर तोंगतन भी उसे स्माइल करते हुए हेलो बोलती है, बट वो उसे इग्नोर करके नाना के पास चला जाता है जो कॉल पर बात कर रही थी। मिस्टर लू नाना को देखकर बोलता है, कितना टाइम गुजर गया हमें मिले हुए। नाना हैरान। मिस्टर लू वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अब भी लूतन ही हूँ। ये सुनकर नाना सोचती है, लूतन? ये तो तोंगतन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, कहीं यही तो तोंगतन का फ्रेंड नहीं है? ये सब देखकर तोंगतन भी हैरान होती है। फिर नाना मिस्टर लू को देखकर बोलती है, लूतन हमें काफी टाइम गुजर गया है ना मिले हुए, इसलिए मैं थोड़ा शॉक में हूँ। मिस्टर लू से सॉरी बोलता है लेट आने के लिए और जो कुछ शॉप में हुआ था उसके लिए। तभी नाना उसे वहीं रोकने के लिए बोलकर जल्दी से तोंगतन को पकड़कर ले जाती है। ये देखकर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। नाना तोंगतन को पकड़कर वॉशरूम में ले आती है और बोलती है, अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई, वरना वो तुम्हें पहचान लेता। तोंगतन बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा? नाना बोलती है, तुम्हारा फ्रेंड लूतन ही मिस्टर लू है जो कि रिचेस्ट मैन है, वो तुम्हारे अगली फेस को देखकर क्या सोचता? तोंगतन सैड होकर बोलती है,
बट लूतन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट नाना उसे बोलती है चाइल्डहुड में तो तुम खूबसूरत थी, बट अब तुम अपना हुलिया देखो। फिर चाइल्डहुड का दिखाते हैं जब वो ब्यूटीफुल होती थी। बहुत सारे लड़के उसे अप्रोच करते थे, बट वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाती थी, सिर्फ लूतन के पास जाती और सोचने लगती है मैं तो अब बहुत अगली हो गई, अब तो सब लोग मुझे डिसलाइक करने लगे। नाना ठीक बोल रही है, मिस्टर लूतन तो इतने परफेक्ट हैं, मुझे उन्हें गुड बाय बोल देना चाहिए। नाना बोलती है तुम मिस्टर लूतन से ब्रेकअप कर रही हो? तोंगतन बोलती है उसे बोल देना मैं फौरन जा रही हूँ। फिर नाना को मैनेजर को कॉल आता है जो कहता है मिस्टर लू का असिस्टेंट इन्वेस्टिगेट करने आया था। नाना बोलती है तुम्हें पता है ना तुम्हें झूठ बोलना है। मैनेजर बोलता है हाँ, बस तुम बदले में मुझे पैसे दे देना। फिर वो मिस्टर लू से मिलने आती है। मैनेजर के कहने पे मिस्टर लू को लगता है कि शॉप में दो तोंगतन है। तभी नाना आ जाती है। वो बोलती है हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। मिस्टर लू से नेकलेस गिफ्ट करता है। वो बोलता है तुम्हें पसंद आया? नाना बोलती है हाँ बहुत ज्यादा, और सोचती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। ना एक्सपेंसिव गिफ्ट वाला किसी पसंद नहीं आएगा, और सोचती है मैं तो मिसेज लू बन जाऊंगी। और मिस्टर लू से बोलती है तुमने जिस नंबर पर कॉल की थी ना वो मैं कम ही यूज करती हूँ, मैं तुम्हें अपना न्यू नंबर देती हूँ। वो नंबर मिस्टर लू के सेल में सेव कर देती है। तोंगतन उन्हें देख रही होती है। वो इशारे से उसे जाने का बोलती है। घर आकर उसे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, अब मिस्टर लू तुम्हें तंग नहीं करेंगे। बट तोंगतन नाना के हाथ का ब्रेसलेट देख लेती है और पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? नाना बोलती है ये शॉप में न्यू आया था तो इसलिए मैंने खरीद लिया। तोंगतन बोलती है कि ये तो डिजाइनर ब्रेसलेट है और मिस्टर लू ने इसे खरीदा था। तोंगतन बोलती है सच बताओ ये लूतन ने तुम्हें गिफ्ट किया ना? नाना बोलती है तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त समझती हूँ। तो तोंगतन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तभी तोंगतन को मैनेजर की कॉल आती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। तोंगतन बोलती है ये कैसे हो सकता है, इस मंथ की सैलरी भी मैनेजर देने से इनकार कर देता है। तो गुस्सा से बोलती है मुझे खुद जाकर बात करना पड़ेगी। तोंगतन जाने लगती है, बट नाना बोलती है तुम्हें पता है ना मैनेजर कितना गुस्सा करता है, वो तुम्हें बिल्कुल इस मंथ की सैलरी नहीं देगा। नाना बोलती है तुम कोई और जॉब ढूंढो। तोंगतन बोलती है नाना बोल तो ठीक रही है, मुझे न्यू जॉब ढूंढनी चाहिए। और फिर सैड हो जाती है। नाना सोचती है जब ये शॉपर नहीं होगी तो मेरा भी मिस्टर लू को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे तोंगतन मिस्टर लू की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। तभी मिस्टर लू देख लेता है। फिर वो वहाँ अपना रिज्यूमे दिखाती है, बट वो उसका रिज्यूमे फेंक देते हैं। उसका फेस देखकर ही वो सब लोग उसे सुनाने लगते हैं तुम एक शॉप में एक मामूली सी सेल गर्ल थी, देखने में कितनी अगली लगती हो। हम प्रेसिडेंट के लिए सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं, प्रेसिडेंट की इंसल्ट करवानी है तुम जैसी अगली गर्ल को रखकर। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी तोंगतन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें सुनाने लगती है तुम लोगों को इस तरह किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू लेने वाली बोलती है कि बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, अगली लड़कियों को अंदर मत आने दें। तोंगतन को गुस्सा आने लगता है। इससे पहले वो कुछ बोलती मिस्टर लू आ जाता है। तोंगतन हैरान, लूतन यहाँ क्या कर रहा है? लूतन बोलता है तुमने ठीक बोला, हमारी कंपनी में किसी को उसके फेस की बेस पे जज नहीं करते, तुम आज से मेरी सेक्रेटरी हो। और इन सबसे बोलता है तुम सब अभी रिजाइन करोगे। तोंगतन सोचती है ये तो मेरी अगली फेस की परवाह नहीं करता, वरना मुझे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर नहीं रखता। मुझे लगता है मैं अगर इसे अपनी आइडेंटिटी बता भी दूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ बोलती तभी वहाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है मिस्टर लू आपने तमाम खूबसूरत एम्प्लॉयज को निकाल क्यों दिया जॉब से? कहीं आपने सिस्टर इन लॉ की वजह से तो इन सबको नहीं निकाला? तोंगतन हैरान, सिस्टर इन लॉ? कहीं लूतन की कोई पहले से गर्लफ्रेंड तो नहीं है? वो अपने नेकलेस को छुपाने लगती है। तभी लूतन को कॉल आती है तोंगतन के नाम से। नाना बोलती है मुझे तुम्हारे घर जाना है, तुम ऑफिस से कब वापस आओगे? लूतन बोलता है तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। तोंगतन सोचती है आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मिस्टर लू बोलता है आज रात एक डेट का अरेंजमेंट करो, रोमांटिक होना चाहिए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है। वो बोलती है ओके। मिस्टर लू के जाने के बाद वो गुस्से से अपना नेकलेस उतार देती है और अपनी पॉकेट में रख लेती है। तभी नाना को दिखाते हैं। मेड्स उसे बोलती है वेलकम मिस तोंगतन। वो बोलती है ये क्या, मुझे मिसेस लूतन बोलो, मैं जल्दी तुम्हारे सीईओ से शादी करने वाली हूँ, अब से तुम मुझे मिसेस लू बोलोगी। तभी वो तोंगतन और लूतन की साथ में पिक्चर देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे तोंगतन की कॉल आने लगती है। वो नाना से बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने कल मेरी हेल्प की, लूतन को पता नहीं चलने दिया कि मैं तोंगतन हूँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। नाना बोलती है उल्लू मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम बस उससे दूर रहना, वो एक झूठा शख्स है। और फिर फोन बंद करके सोचती है इस अगली को उल्लू बनाना कितना आसान है। तभी तोंगतन मिस्टर लू को बोलती है सर आपके लिए तमाम अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। लूतन बोलता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। तभी असिस्टेंट नाना को बोलता है
मिस तोंगतन, सर आपका अंदर वेट कर रहे हैं। तभी तोंगतन और नाना एक दूसरे को देख लेती हैं। नाना जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। तोंगतन सोचती है ये नाना ही थी ना, फिर सोचती है नहीं, नाना इतनी प्यारी कब से हो गई। तोंगतन के जाने के बाद नाना सोचती है मुझे जल्दी कुछ करना होगा, इससे तोंगतन को सब पता चल जाएगा। तभी नाना को देखकर मिस्टर लू बोलता है तुम आ गई, देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट्स करवाई हैं। नाना उसे शुक्रिया बोलती है। लूटन बोलता है देखो इन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद आया। तभी नाना जानबूझकर अपने पाँव को मरोड़ती है और मिस्टर लू के ऊपर गिरने लगती है। वो क्ले टॉयज नीचे गिरकर टूट जाते हैं। चाइल्डहुड में वो क्ले टॉयज तोंगतन ने अपने हाथों से बनाकर मिस्टर लू को गिफ्ट किए थे कि हम दोनों हैं और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। नाना बोलती है सॉरी मिस्टर लू, मेरा पाँव मुड़ गया था, ये सिर्फ मिट्टी के टॉयज ही तो थे, दोबारा खरीद लेना। लूटन बोलता है तुम्हें याद नहीं जब हम छोटे थे ये तुमने मुझे गिफ्ट किए थे। नाना बोलती है अब लाइफ ज्यादा अच्छी है, पुरानी चीजों को सोचकर क्या फायदा, अब तो हम साथ में है ना। तभी मिस्टर लू हाथ छुड़ाकर बोलता है मुझे कंपनी का काम याद आ गया है, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं चलता हूँ। और वो टॉयज उठाकर चला जाता है। नाना बोलती है आखिर ऐसा भी क्या था इन टॉयज में। अगले सीन में वो लड़कों से मसाज करवा रही होती है। तभी तोंगतन की कॉल आती है। वो पूछती है तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई, मुझे रोड पर कोई कार नजर नहीं आ रही, मैं तुम्हें लेने आऊँ। नाना बोलती है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, आज रात में घर नहीं आऊंगी। तोंगतन बोलती है ठीक है। नाना सोचती है अगर वो क्ले टॉयज ना टूटे होते तो लूतन मेरे साथ ऐसा ना करता। तोंगतन वहीं बैठी खेल रही होती है। पीछे से मिस्टर लू नशा करके वहीं घूम रहा होता है और बोलने लगता है तोंगतन लगता है मैं तुम्हें सही से जानता नहीं हूँ। तभी चाइल्डहुड में दिखाते हैं जब उसकी बर्थडे होती है। तोंगतन बोलती है अगर तुम टॉस जीत गए तो गिफ्ट खोल सकते हो। तभी वो तोंगतन को यही सब करते देखता है और बोलता है तोंगतन। तभी तोंगतन पीछे देखती है और बोलती है मिस्टर लू आप यहाँ कैसे। लू गिरने लगता है तो वो तोंगतन उसे पकड़ लेती है, वो उसके ऊपर ही सो जाता है। तो तोंगतन बोलती है क्या। मिस्टर लू बड़बड़ाने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं याद। तोंगतन उसे मिस्टर लू के घर ले आती है और उसे लिटाने लगती है। मिस्टर लू उसे भी हक करके सो जाता है। तोंगतन उसे दूर करने लगती है। तभी मिस्टर लू की पॉकेट में से क्ले टॉयज निकलकर गिर जाते हैं। तोंगतन को याद आता है ये तो उसी ने चाइल्डहुड में उसे दिए थे, इसने अभी तक संभाल कर रखा है, पर इससे गलती से टूट गए इसलिए इतनी ड्रिंक कर ली। मिस्टर लू को ब्लैंकेट डालकर सुला देती है और ग्लू से क्ले टॉय को चिपकाकर ठीक कर लेती है और मार्कर से उसके ऊपर मार्क बना देती है और वहीं पर सो जाती है। सुबह मिस्टर लू की आंख खुलती है, उठकर उसके हाथों से लेग्स को देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि तोंगतन ने उसे ठीक किया है। तोंगतन जाने लगती है तो फिसलने से वो उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों नर्वस होने लगते हैं। बाहर से नाना की आवाज आती है लूतन क्या तुम उठ गए। मैं हूँ। वो दोनों जल्दी से उठते हैं। तोंगतन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना बाहर। नाना उसे आवाज लगाती है तो तोंगतन टेबल के नीचे छुपने लगती है। नाना अंदर आने लगती है तो मिस्टर लू से पर्दे के पीछे छुपा देता है। नाना बोलती है कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चलो चल कर पीते हैं। तोंगतन सोचती है ये आवाज तो जाने पहचाने लगती है। लू बोलता है मेरा बाहर वेट करो। नाना बोलती है मैं कर्टन खोल देती हूँ, बट मिस्टर लू से रोक कर बोलता है तुमने सुना नहीं, मैं खुद कर लूंगा, चलो चलकर सूप पीते हैं। नाना उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है। तोंगतन उसे पीछे से देख लेती है और बोलती है ये तो नाना जैसी है, बट तोंगतन बोलती है ये नाना कैसे हो सकती है, लूतन की गर्लफ्रेंड नाना कैसे। वो डोर खोलकर उन्हें देखने लगती है। तभी वो नाना को कॉल करके चेक करती है। वो लूतन को सूप दे रही थी। तोंगतन बहुत लेट हो गई थी। जल्दी में लिफ्ट का बटन दबाती है, डोर खुलता है तो आगे से लूतन होता है। वो बोलती है हेलो सर आप। पीछे से एक लड़की उसे धक्का मार देती है। वो लूतन के ऊपर जाकर गिरती है। सब लोग धक्का देने लगते हैं और अंदर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मिस्टर लू के और भी करीब आ जाती है। लूतन उसे पकड़ के वॉल की तरफ कर देता है। तोंगतन नर्वस होने लगती है। सब लोग चले जाते हैं तो वो इशारा करके बताती है सर सब चले गए। लूतन बोलता है कल रात के लिए थैंक यू। तोंगतन बोलती है कोई बात नहीं और उसके नीचे से होकर भाग जाती है। असिस्टेंट आकर बताता है बॉस सिस्टर इन लॉ को न्यू विला दे दिया है रहने के लिए। मिस्टर लू बोलता है मुझे अब भी शक है वो तोंगतन है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो उसे नेकलेस दिया था वो उसने अभी तक मुझे नहीं दिखाया। तोंगतन जा रही थी तभी एक सीनियर के साथ टकरा जाती है। तभी सीनियर बोलती है किसी का कोई काम रह गया हो तो तोंगतन को दे दो, वो सबका काम कर देंगी। और बोलती है तुम्हें तो हर किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है ना। सब अपनी फाइल्स उसकी टेबल पर फेंकने लगते हैं तो वो बोलती है कि हम बस तुम्हारे काम को देखना चाहते हैं। हम सबने देखा है तुम लिफ्ट में मिस्टर लू के बहुत क्लोज हो रही थी ना। मिस्टर लू बहुत काइंड है, उसने तुम जैसी अगली फेस वाली को भी रख लिया। तोंगतन फाइल्स फेंक देती है और बोलती है मैं क्यों तुम लोगों के हिस्से का काम करूं। एक एम्प्लॉय उसे थप्पड़ मारने लगता है। वो उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और सब पर चलाने लगता है कि तोंगतन को मिस्टर लू ने ही पर्सनली रखा है, तुम लोग होते कौन हो कि एबिलिटी पे क्वेश्चन करने वाले। और तोंगतन को बोलता है मिस्टर लू सैंपल मंगवा रहे हैं, जल्दी जाओ। तोंगतन सैंपल लेने जाती है तो वो लोग बाहर से डोर बंद कर देते हैं। उसे रूम में बंद कर दिया था। वहाँ पर एक आदमी होता है जो हथौड़ा लेकर फिर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान
तभी मिस्टर लू मीटिंग में आता है और बोलता है मिस तोंगतन कहाँ है। तभी एम्प्लॉयज मिस्टर लू को उसकी शिकायत करने लगते हैं। वो बोलते हैं तोंगतन तो बिल्कुल भी काम करने नहीं आता, आज तो कंपनी में भी नहीं आई, आपका नाम यूज करके हम सबसे काम करवा रही थी। मिस्टर लू गुस्से से खड़ा हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इसमें इन दोनों एम्प्लॉयज ने तोंगतन को रूम में बंद कर दिया था। जब वो देखता है तोंगतन किसी और लड़के से बातें कर रही है तो वो गुस्से से जाने लगता है। हाउ से बोलता है तुम इस पर बैठ जाओ, अभी कोई आता ही होगा। तोंगतन बोलती है सॉरी यार, पिछली दफा मैंने तुम्हें अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझ लिया था। वो बोलता है हमारा मिलना शायद किस्मत में लिखा है। वो बोलता है मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तोंगतन बोलती है मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट का ही है, और उसके साथ हैंडशेक करने लगती है। तभी मिस्टर लू डोर खोलकर अंदर आ जाता है। मिस्टर लू को देखकर जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो गिरने ही वाली थी, हाउ से पकड़ लेता है। मिस्टर लू जेलिस होकर बोलता है तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से मीटिंग में आओ। तोंगतन उसके पीछे चली जाती है। नाना मिस्टर लू के इन्वेस्टिगेटर को फोन पर बात करते सुन लेती है, जो नेकलेस के बारे में बात कर रहा होता है। नाना बोलती है कौन सा नेकलेस, कहीं मिस्टर लू को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। तोंगतन जल्दी से आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। मिस्टर लू बोलता है तोंगतन को कंपनी में मैंने अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रखा है, किसी ने उसे दोबारा टारगेट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तोंगतन सोचती है मिस्टर लू को क्या हो गया है, इस तरह बात करके कितना हैंडसम लग रहा है। मिस्टर लू इन दोनों एम्प्लॉय को फायर कर देता है और तोंगतन को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। तोंगतन जल्दी से उसके पीछे जाती है। मिस्टर लू बोलता है कंपनी में रोमांस करने की परमिशन नहीं है, इसलिए आज से प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तोंगतन हैरान मिस्टर लू मैं तो उससे आज ही मिली हूँ। बोलता है अच्छा, एक बार मिलने में ही हाथ पकड़ लिया। बोलती है वो तो बस हैंडशेक किया था। तभी तोंगतन की कॉल आती है और बोलती है चाइल्डहुड में मिस्टर लू ने तुम्हें नेकलेस दिया था, वो कहाँ है। तोंगतन अपनी पॉकेट से निकाल कर देखने लगती है और बोलती है तुम क्यों पूछ रही हो। तो बोलती है स्टोर मैनेजर सेलिब्रेशन पार्टी रख रहा है और तुम्हारे नेकलेस का कलर मेरी ड्रेस से मैच करता है, तो तुम वो मुझे दे दो। तोंगतन बोलती है सॉरी नाना, मैं ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तभी मिस्टर लू से आवाज देता है और बोलता है अपने काम के टाइम पे कौन कॉल कर रहा है। वो फोन कट करके नेकलेस पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर लू उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। वो उसे शॉपिंग मॉल लेकर आता है। तोंगतन खुश होकर ड्रेस को टच करने लगी थी, लेकिन फिर रुक जाती है। मिस्टर लू बोलता है इसको ट्राई करो। तोंगतन हैरान मैं। नाना बोलती है आवाज तो मिस्टर लू जैसी है, कहाँ से थी, वो यहीं कहीं है। तोंगतन ड्रेस वेयर करके आती है। मिस्टर लू उसे देखता ही रह जाता है। ड्रेस के पीछे से जिप नहीं लगी होती। मिस्टर लू उसकी जिप लगाने में हेल्प करता है और सेल गर्ल को क्रेडिट कार्ड दे देता है। तोंगतन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लूतन बोलता है मैंने ये तुम्हारे लिए ली है। तोंगतन हैरान मेरे लिए, बट ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। लूतन बोलता है तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मुझे तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तोंगतन बोलती है अब बॉस की तो मानना ही पड़ेगी, बट नाना उन्हें देख लेती है और गुस्सा करने लगती है। तोंगतन जब अपने घर पर आती है तो नाना पहले से ही बैठी होती है। तोंगतन देखकर डर जाती है और बोलती है तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन की। नाना बोलती है तोंगतन क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो बोलती है मैं भला क्या छुपाऊंगी। वो बोलती है लूतन तो मेरा बॉस है, वो नहीं जानता कि मैं ही तोंगतन हूँ। नाना बोलती है तुम दोनों तो हर दिन साथ में होते होगे। नाना बोलती है क्या तुम उसे अपने बारे में बता दोगी। तोंगतन बोलती है हम में अब भी अच्छा रिलेशन तो बन गया है, बट उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तोंगतन बोलती है मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। नाना बोलती है तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए, अगर मिस्टर लू को पता चला कि तुम इतने टाइम से उससे झूठ बोल रही हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तोंगतन बोलती है अगर मैंने लू कंपनी छोड़ दी तो मुझे इतनी अच्छी जॉब फिर से नहीं मिलेगी। मिस्टर लू को तो मेरे अगली फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाना सोचती है कहीं मिस्टर लू के पास में जाने की ट्राई तो नहीं कर रही। नाना बोलती है इस बारे में सोच तो सही, मिस्टर लू तुम्हें फ्यूचर में हर्ट ना करें। तोंगतन चली जाती है। नाना सोचती है कि ये तो लू कंपनी नहीं छोड़ रही, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसे दूर करने के लिए मिस्टर लू असिस्टेंट को अपने रूम में बुलाता है और पूछता है तोंगतन के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे कौन है, तुम्हें तो पता होगा। असिस्टेंट बोलता है सॉरी सर। लू बोलता है अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हें फायर कर दूंगा। बट मैनेजर बहुत गुस्से में था कि मैंने इतना अच्छा इस कंपनी के लिए काम किया है, बट मिस्टर लू उस अगली गर्ल के लिए मुझे ऐसे बोल रहा है, उसी की साइड ले रहा है। तभी नाना आ जाती है और बोलती है जब तुम उससे इतनी हेट करते हो तो उसे निकालने में मेरी हेल्प करो। तुम इतने टाइम से इस कंपनी में हो और वो आज की आई लड़की तुम्हें रिप्लेस कर रही है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम तोंगतन को लू कंपनी से निकलवा सकते हो। मैनेजर पूछता है तुम कौन हो और इस सब में तुम्हारा क्या फायदा। नाना बोलती है मैं फ्यूचर की मिसेज लू हूँ। नेकलेस देखकर मैनेजर बोलता है अच्छा तुम ही मिस्टर लू की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मिस्टर लू का बचपन में अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मैनेजर बोलता है मिस्टर लू ने तुम्हें चूज किया है तो तुम कितनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट हो। वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है, अपनी औकात नहीं देखती। अगली गर्ल, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें लू कंपनी में सीनियर मैनेजर लगवा दूंगी। मैनेजर तोंगतन को आकर बोलता है इस फाइल में डिजाइन एग्जीबिशन की तमाम डिटेल्स हैं, अगर कुछ समझ ना आए तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में कॉल कर लेना। तोंगतन वो फाइल लेकर जाती है। मैनेजर बोलता है अब तुम्हें मजा आएगा।
तोंगतन बॉक्स लेकर जाने लगती है। मिस्टर लू उसे देख लेता है। इससे पहले वो उसकी हेल्प को आता, हाउ उसकी हेल्प करने आता है। बोलती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। हाउ खुश होकर बोलता है तुम्हारे साथ काम करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर लू ने गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है काम के दौरान तुम बातों में लगे हो, अब तुम्हारी सैलरी कट होगी। तोंगतन हैरान, ये मिस्टर लू को क्या हो गया है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सब मॉडल्स को देख रहे होते हैं। एम्प्लॉय बोलती है इनमें से एक मॉडल नहीं आई है, उसकी तो बहुत नीड है, इस टाइम पर तो कोई न्यू मॉडल भी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय बोलती है उसने आने से मना कर दिया है। मैनेजर झांक के देख रहा होता है क्योंकि ये सब उसने किया था। एग्जीबिशन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी और अगर मॉडल अरेंज ना हुई तो मिस्टर लू इसे जॉब से निकाल देंगे। नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन स्टार्ट होती है। तमाम मॉडल ड्रेस वेयर करके आ रही होती हैं और रैंप वॉक कर रही होती हैं। क्लाइंट बात करने लगते हैं कि मिस्टर लू ये एग्जीबिशन तो बहुत अच्छा है, तुमने जो न्यू सेक्रेटरी ढूंढी है उसने बहुत अच्छे से काम किया है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है सर जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली मॉडल थी वो नहीं आई। तोंगतन ये सब कैसे हैंडल कर पाएगी? लू बोलता है मैंने उसे ये सब हैंडल करने को बोला है तो वो सब अच्छे से करेगी। नाना दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और खुश होती है कि तोंगतन आज नहीं बचेगी। तभी होस्ट आकर बताती है ये लास्ट मॉडल है हमारे एग्जीबिशन की। सब बोलते हैं यहाँ तो कोई भी अंदर नहीं आ रहा। मैनेजर और नाना हैप्पी होते हैं कि अब तोंगतन का मजाक बनेगा, अब तो वो जॉब से गई। बट तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है और बहुत अच्छे से वॉक करती है। मिस्टर लू स्माइल करते हुए उसे देखता है। असिस्टेंट बोलता है सर तोंगतन ने तो कमाल कर दिया, इतने कम टाइम में इतनी ब्यूटीफुल लड़की कहाँ से अरेंज कर ली? बट इसे शायद कहीं देखा है। लू बोलता है ऑफ कोर्स क्योंकि ये तोंगतन है। असिस्टेंट हैरान, क्या ये तोंगतन है? नाना मैनेजर पर गुस्सा करने लगती है। मैनेजर बोलता है ये कैसे हो सकता है? तोंगतन का ड्रेस में पैर उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर लू से बचा लेता है और वो उसकी बाहों में होती है। लू बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर वो उसे गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। सब लोग उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। मिस्टर लू उसे उठाकर सोफा पर लाकर बिठा देता है और उसका पैर देखने लगता है। बोलता है तुम्हें मोच तो नहीं आई? तोंगतन बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। वो सॉरी बोलती है कि मैंने मॉडल की ड्रेस पहन ली। मिस्टर लू बोलता है कोई बात नहीं, ये ड्रेस अब वापस करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है तोंगतन क्या हम पहले कभी मिले? वो उसे पीछे करने लगती है। मिस्टर लू बोलता है क्या हम पहले कभी मिले? क्या तुम चाइल्डहुड में साउथ सिटी में रहती थी? तोंगतन सोचती है ये सही वक्त है अपनी आइडेंटिटी बताने का, हो सकता है मुझे फिर वक्त ना मिले बताने का, और बताने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। मिस्टर लू बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। असिस्टेंट बोलता है बॉस सिस्टर इन लॉ का अर्जेंट मैटर है। तोंगतन उसे पीछे करके बोलती है जाओ तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुला रही है। मिस्टर लू बोलता है आज रात पार्टी तक मेरा वेट करना और चला जाता है। तोंगतन को गुस्सा आने लगता है। मिस्टर लू जैसे ही घर जाता है नाना ने जानबूझकर छोटे कपड़े पहने होते हैं। मिस्टर लू जैसे ही घर आता है पकने लग जाती है। लूतन तुम वापस आ गए। मिस्टर लू बोलता है तुमने ड्रिंक क्यों किया हुआ है? तो नाना बोलती है जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, बट मैंने एक्सीडेंटली चाइल्डहुड नेकलेस कहीं खो दिया है, तुम इस वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। वो किस करने लगती है बट मिस्टर लू पीछे कर देता है, बोलता है ये सब मत करो और चला जाता है। इधर सारे एम्प्लॉयज बार में पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो तोंगतन भी ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है मिस्टर लू अब नहीं आएगा। तभी एम्प्लॉय बोलते हैं ऐसे ड्रिंक करने का कोई फायदा नहीं है, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। वो बोतल घुमाकर गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तोंगतन की बारी आती है तो वो उससे पूछते हैं बताओ तुम किस लड़के के क्लोज हो, बट तोंगतन सच बताए बगैर ड्रिंक कर लेती है। बोतल फिर से घुमाते हैं, फिर से तोंगतन की बारी आ जाती है। वो फिर से ड्रिंक करने लगती है जिसकी वजह से उसे नशा चढ़ने लगता है और वहीं पर सो जाती है। वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इससे पहले हाउ उसे उठाता, मिस्टर लू उसे उठा लेता है। तोंगतन बोलती है तुम यहाँ कैसे? लू बोलता है मैं नहीं आता तो फिर कौन आता? वो उसे घर लेकर आता है। तोंगतन उसके करीब जाने लगती है और उसे किस करने लगती है और फिर साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। सुबह तोंगतन की आंख खुलती है तो तोंगतन हैरान, मिस्टर लू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लू बोलता है तुमने कल रात को नशा कर लिया था। तोंगतन को सभी याद आ जाता है। मिस्टर लू बोलता है जो भी हुआ तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तोंगतन सोचती है कि मिस्टर लू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकती। तोंगतन अपने कपड़े डालकर भाग जाती है। लू सोचता है लगता है मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। दोनों साथ में कंपनी आ रहे होते हैं तो सारे एम्प्लॉयज उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों रात में साथ में थे। मैनेजर चलाने लगता है कि अपना अपना काम करो। तभी मैनेजर नानो को कॉल करता है कि आपकी पोजीशन बदलने वाली है कि मिस्टर लू ने कल रात तोंगतन के साथ में नाइट स्पेंड की है। ये सुनकर नानो गुस्से में आ जाती है, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हम कुछ दिन बाद देखते हैं तोंगतन चाय पी रही होती है, तभी उसे वॉमिट होने लगती है। फिर वो सोचती है इतने दिन हो गए मुझे इस मंथ के पीरियड्स तो आए नहीं। तभी मैनेजर आकर बोलता है प्रिंटिंग मशीन खराब है, नीचे जाकर प्रिंट करवाओ। तोंगतन जैसे ही जाती है मैनेजर नानो को कॉल कर देता है। तोंगतन रोड क्रॉस करने वाली थी तभी नाना उसका कार से टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर देती है। नेक्स्ट डे तोंगतन की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। हाउ उसे हॉस्पिटल ले आया था। तभी डॉक्टर उसे आकर बताता है बेबी बिल्कुल ठीक है। तोंगतन हैरान,
मैं प्रेग्नेंट हूँ, शुक्र करो बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात नाना भी सुन लेती है और सोचती है तोंगतन मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं इन दोनों को कभी साथ में नहीं रहने दूंगी। मिस्टर लू भाग कर आता है, तुम ठीक तो हो ना, मुझे डॉक्टर से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बोलती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और सोचती है बेबी तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं नहीं चाहती हमारी वजह से दूसरों की फैमिली टूटे। मिस्टर लू बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, ये बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? तभी हाव आकर बोलता है मेरा है। मिस्टर लू बोलता है क्या ये सच है? तोंगतम बोलती है हम दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि तुम मुझसे पूछने का कोई हक रखो। फिर उनके चाइल्डहुड का सीन दिखाते हैं जिसमें लूतन उसे अपना नेकलेस देता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें इस नेकलेस से पहचान लूंगा। देन मिस्टर लू चला जाता है। तोंगतन भी बहुत रोने लगती है और हाउ को बोलती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हाउ से बोलता है मुझे तुम पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ। बट वो हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। असिस्टेंट आकर बोलता है सर आपकी एंगेजमेंट की न्यूज वायरल हो रही है, क्या उसे हैंडल करूँ? मिस्टर लू बोलता है कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था जब वही रेडी नहीं है। तोंगतम बोलती है मैं कंपनी जाकर बस अपना सामान ले आऊँ। तभी वो कार्ड देख लेती है और बोलती है मिस्टर लू की जिससे एंगेजमेंट हो रही है उसका नाम तोंगतन है? लड़की बोलती है हाँ, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो दोनों शादी करे हैं। तभी नाना आकर उसे पकड़ लेती है। तोंगतन बोलती है लूतन से शादी कर रही हो? नाना बोलती है ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है एंगेजमेंट के बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। तोंगतम बोलती है क्या मिस्टर लू को पता है कि तुम उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हो, तब भी वो तुमसे एंगेजमेंट कर रहा है? तुम हमेशा मुझे मिस्टर लू से दूर रहने का बोलती रही, तुम्हें डर था कि मुझे सच पता ना चल जाए, आज मैं सबको सच बता दूंगी। नाना बोलती है प्लीज ऐसे मत करो, मैं मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ में आ रहा होता है। नाना उसे देखकर बोलती है प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। वो तोंगतन को धक्का दे देती है, वो स्टेयर से गिर जाती है। मिस्टर लू से बोलती है एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। मिस्टर लू हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और तोंगतन को देखने लगता है, उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हाउ आता है और बोलता है तुमने तोंगतन के साथ में क्या किया है? मिस्टर लू से गुस्से में बोलने लगता है तुम किस तरह के बाप हो, अपने बच्चे की हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। हाउ बोलता है ये बात तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। मिस्टर लू हैरान। मिस्टर लू तोंगतन को देखने लगता है, उसके गले में नेकलेस देख लेता है और नेकलेस को पहचान लेता है। वो सब कुछ समझ जाता है और बोलता है तोंगतन मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही पहचान लेना था। तोंगतन नेकलेस छुपाने लगती है और बोलती है भूलना मत तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड किया है। लू बोलता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो बोलती है कौन सी? वो बोलती है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है ना। लू बोलता है कौन सी गर्लफ्रेंड, मैंने तो आज तक उसे टच भी नहीं किया। तोंगतन बोलती है इसका मतलब नाना मुझसे झूठ बोल रही थी। असिस्टेंट आकर बताता है सर तोंगतन को नाना ने धक्का दिया था और वो नाना का आईडी कार्ड भी देख लेता है कि उसका नाम नाना है। तोंगतन बोलती है मेरी फैमिली बैंक करप्ट हो गई थी जिसकी वजह से मैं अगली बन गई। मिस्टर लू उसे हक करके बोलता है मैंने तुम्हें तुम्हारे फेस की वजह से पसंद नहीं किया, तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से किया था। मिस्टर लू बोलता है नाना को मैं नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट पार्टी होती है, नाना बहुत खुश होती है। वहाँ पर तोंगतन की एंट्री होती है। नाना हैरान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोंगतन बोलती है तुम्हें पता नहीं है आज तोंगतन और लूतन की एंगेजमेंट है। नाना वहाँ से जाने लगती है। तोंगतन बोलती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसने मेरी आइडेंटिटी लेकर मिस्टर लू को बेवकूफ बनाया। गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मिस्टर लू सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। तोंगतन हाँ कर देती है। मिस्टर लूतन उसे किस करने लगता है और यहाँ पर ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरा ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना।